हम लोग हमेशा से मांग करते रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। बिहार सरकार चाहे केंद्र सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान ही नहीं दे रही है, पूरी तरह से उदासीन है। आप अपने पूर्ववर्ती संस्थान में आए थे और संस्थानों को ठेंगा दिखाकर आप यहाँ से चले गए। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। जब ये लोग यहाँ पे आएंगे तो इनको काले झंडा दिखाएंगे हम लोग। सीनियर इंस्टीट्यूट था और मैंने भारत में चौथा स्थान था पटना यूनिवर्सिटी का, और अब क्या स्थिति देख लीजिए कि टीचर्स नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही जेपी नड्डा पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे थे और छात्र लोग ने उनको गो बैक कर दिया और बहुत ज़्यादा बवाल कर दिया। आप देख सकते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में कितने ज़्यादा पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है और हमारे साथ छात्र नेता लोग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप विजुअल्स में देखिए कि किस तरह से पटना यूनिवर्सिटी में पुलिस प्रशासन पहुँची हुई है, हाथों में लाठी लिए, डंडा लिए, और छात्र नेता लोग से हम लोग बातचीत करेंगे। पूरा पटना भाजपा कह रहा था, और जब जेपी नड्डा आए तो आप लोग ऐसे क्यों कर दिए? दुश्मनी क्या? पटना विश्वविद्यालय की यही पहचान है कि जब पूरे देश में जब विषम परिस्थिति बनी हुई है और हमेशा पटना विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं हमेशा इसके खिलाफ खड़े रहते हैं। इस बेरोजगारी का कारण कौन है? आज पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बनाया गया, इसका दंश झेल रहा है। आज आप चले जाइए तमाम डिपार्टमेंट्स में, न प्रोफेसर है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट की स्थिति क्या हालत है। अगर ये हमारा महत्वपूर्ण डिमांड रहा है, पिछले दिनों भी प्रधानमंत्री बड़े नेता आए, उसके बाद भी आप लोग गो बैक कर दिए। देखिए, मुद्दा का विरोध हो रहा है। हम जेपी नड्डा जी का सम्मान करते हैं, हमारे पूर्ववर्ती छात्र हैं, लेकिन जिस तरीके का मुद्दा है, यहाँ से कई सैकड़ों लोग निकले, राजनीति में बड़ा नाम बनाया, लेकिन सिर्फ नाम बनाया इस जगह का इस्तेमाल करके। इन्होंने पेबैक नहीं किया कुछ भी। आप देख रहे हैं, आप लगातार विश्वविद्यालय में आते हैं, क्या स्थिति है छात्रों की। लगातार फीस बढ़ाया, इतना खर्चा कर दिया, पूरा पटना जो है आप देख ही रहे थे। देखिए, खर्चा करना उनका अपना कार्यक्रम है, खर्चा करें, लेकिन जो हमारी मांग है, छात्रों का जो अधिकार है, छात्रों की जो जरूरत है, उस पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए। हम लोग हमेशा से मांग करते रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी बिहार से क्यों नहीं किया कि गो बैक करने लगे? जब इस स्टेट का मुख्यमंत्री 5000 छात्रों के बीच में भरे मन से प्रधानमंत्री से आग्रह करता है, उसके बावजूद हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डिमांड को पूरा नहीं किया जा सकता है, तो इसका क्या 2-3 साल के बाद हम क्या कर सकते हैं? विरोध के अलावा और क्या कर सकते हैं? चलिए, इतना गुस्सा क्यों भाजपा पे, जेपी नड्डा पे? सर्वप्रथम हम पूछना चाहेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से कि आप किस मेरिट पर बिहार में आए थे? किस मेरिट पर? बिहार जिस तरह से पिछड़ा हुआ है आपके शासनकाल में, एनडीए की शासन है लगभग 18-17 साल से बिहार में, इतने दिनों में भाजपा और जदयू की संयुक्त सरकार बिहार में चल रही है, किस मेरिट पे जेपी नड्डा जी बिहार में आए थे? किस मेरिट पे? आप पटना विश्वविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र हैं, हमारे सीनियर रहे हैं, आपको सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। रह चुके हैं और समझ नहीं रहे आपका दर्द। बिल्कुल, आप इसी कॉलेज से, इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं। बिहार के तमाम मंत्री, बिहार के सत्ताधीश, जो सत्ताधारी दल के जो नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता जो आज केंद्र में राजनीति कर रहे हैं, पटना विश्वविद्यालय उपेक्षित है। देखिए, बदहल है, जर्जर है, मैंने क्या स्थिति पटना यूनिवर्सिटी का ये लोग बना चुके हैं। उसी के विरोध में एक आक्रोश था सभी छात्रों का। सोचे थे कि यूनिवर्सिटी से प्यार मिलेगा, ये क्या मिल गया? नहीं, प्यार क्यों मिलेगा? आप प्यार के पात्र कौन व्यक्ति होते हैं? जो प्यार के पात्र वही व्यक्ति होते हैं जो आप उस जो क्राइटेरिया उसको फुलफिलमेंट करिएगा। विश्वविद्यालय में जिस तरह से विश्वविद्यालय में अराजकता फैला हुआ है, तमाम शैक्षणिक गतिविधियां पूरे बिहार भर की बाधित हुई हैं। खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है। शिक्षा का आप देखिए, मूलभूत ये होता है ना, शिक्षा और स्वास्थ्य। बिहार सरकार चाहे केंद्र सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान ही नहीं दे रही है, पूरी तरह से उदासीन है। शिक्षा स्वास्थ्य से कोई, तब तक यही आप इंटरप्ट मत करिए। बिहार सरकार एक मिनट आप रुकिए ना। बिहार सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पे, चाहे केंद्र सरकार हो, भाजपा की मोदी सरकार हो, शिक्षा स्वास्थ्य पे पूरी तरह से वो लोग उदासीन है। शिक्षा को और स्वास्थ्य को वो लोग पूरी तरह से पंगु बनाना चाहते हैं कि देश की जनता मूर्ख है, अनपढ़ है, उनको पूरी तरह से वो लोग बाधित करना चाहते हैं। जनता मूर्ख है, छात्र मूर्ख है, ऐसा तो लग ही रहा है। जिस तरह से सरकार मतलब अपनी रवैया दिखा रही है, तो इससे यही पता चल रहा है कि मूर्ख है, मूर्ख बनाया जा रहा है। जो शैक्षणिक सत्र जो है यहाँ का, जो पटना विश्वविद्यालय और जो आज आए माननीय जेपी नड्डा जी, और वो यहाँ के पूर्ववर्ती छात्र रह चुके हैं, उनको यहाँ का दर्द को समझना चाहिए। भगा क्यों दिए? गो बैक क्यों? हम लोग गो बैक का कहाँ नारा दे रहे हैं? हम लोग उनसे मतलब मांग कर रहे हैं कि आप इस विश्वविद्यालय और इसी पटना कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र रहें, तो इस कॉलेज को कुछ दीजिए। आप इस कॉलेज से बहुत कुछ लिए हैं, लेकिन इस कॉलेज को क्या दे रहे हैं? छात्रों को कुछ मिला? यूनिवर्सिटी के छात्रों को देखिए, वार्तालाप तो ऐसा कुछ हुआ है, देखिए वार्ता तो उनसे हुई नहीं है। हाँ, लाठीचार्ज के माध्यम से जितने छात्र विरोध कर रहे थे उनको भगाया गया है। बात, हम जितने छात्र वहाँ मौजूद थे, सभी की मांग यही थी कि पटना विश्वविद्यालय को अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है
उसको लेकर के तमाम छात्र उनका विरोध कर रहे थे। और जो रवैया एनडीए की सरकार है बिहार में, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, और जो उदासीन रवैया रहा है पटना विश्वविद्यालय को लेकर के, इसी के आक्रोश में आज तमाम छात्र भाजपा से इतना नाराज क्यों? जेपी नड्डा इतने बड़े नेता हैं, आए आप लोग ऐसे कर दिया। भाजपा से नाराज़गी क्या हो सकती है? भाजपा से नाराज़गी हमारे अपने मुद्दों के लेके है। भाजपा किसी पार्टी से आदमी की क्या नाराज़गी हो सकती है? एक स्टूडेंट की क्या नाराज़गी हो सकती है कि उसको बेहतर एजुकेशन मिले, उसको रोज़गार मिले, वो जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है उसमें हर एक फैसिलिटी दी जाए, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट की यूनिवर्सिटी हो, उसमें बच्चे की हर एक पढ़ाई लिखाई। नहीं, बीजेपी शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हर जगह फेलियर हुई है। एक तो ये क्या हो गया, इतने बड़े नेता आए और आप लोग विरोध कर दिए। देखिए, विरोध इसलिए था क्योंकि वो इसी पटना कॉलेज के पूर्ववर्ती छात्र हैं और इस पटना कॉलेज के लिए कुछ नहीं किए हैं। पूरे पटना विश्वविद्यालय का सेशन तो एक लेट चल रहा है, सारी चीज़ें हम लोग पूरा छात्र हमेशा से बार बार, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी मांग किए थे एक बार मोदी जी के सभा से कि पटना विश्वविद्यालय। बताइए कि ये यूनिवर्सिटी है और यहाँ लाठी लेके पहुँच गए पुलिस प्रशासन। देखिए, अपने आप में यही सवाल, देख सकते हो। देखिए यही तो सवाल है। जब छात्र अपने रोजगार और शिक्षा के लिए जब सरकार से सवाल करना शुरू करते हैं, ये सरकार खाकी वर्दीधारियों को आगे करके उन्हें लाठियों के दम पे, जेल के नाम पे उनके अधिकारों पे दमन करती है। और पटना विश्वविद्यालय का लोकतांत्रिक और क्रांतिकारी इतिहास रहा है और पटना विश्वविद्यालय ने दिखा दिया कि आप भले ही दुनिया के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पर इस छात्रों के पास आप कुछ नहीं है। आप पूर्ववर्ती छात्र थे, आपने इस यूनिवर्सिटी के लिए क्या दिया? आप आए थे खुशी से, यूनिवर्सिटी के लिए कुछ दे सकते थे ना, कोई घोषणा कर सकते थे। आप कुछ नहीं किए। आप दुनिया के सबसे बड़े पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ढोंग करते हैं और मिस कॉल से पार्टी मेंबर बनाते हैं। मैं उनके पार्टी मेंबर लेने नहीं गया, मुझे भी आया मैसेज पे कि आप भाजपा के सदस्य हैं, पता नहीं कैसे। और उस पार्टी के अध्यक्ष आप अपने पूर्ववर्ती संस्थान में आए थे और संस्थानों को ठेंगा दिखाकर आप यहाँ से चले गए। आप बताइए कि क्या उम्मीद था जब ये आए तो? देखिए, हाँ बिल्कुल, बिहार को, देश को उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ। इन लोगों से तो पहले तो कोई उम्मीद रहता नहीं है। आज वो ये कहकर के इस विश्वविद्यालय में आए थे कि इस विश्वविद्यालय के वो पूर्ववर्ती छात्र थे, ये कहकर के आए हैं। तो क्या आप यहाँ सैर करने आए हैं? यही सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जे के जब सवाल पूछा जाता है सदन के अंदर तो कहती है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया जाएगा, यही सरकार कहती है। तो हमारी ये पूरी मांगे थी कि नई शिक्षा नीति जो बिहार के भीतर लागू किया जा रहा है, देश के भीतर लागू किया जा रहा है, उस नई शिक्षा नीति को भी वापस लिया जाए, पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया कि आप ये बताइए कि जब आप थे यहाँ पे तो नाराज इसलिए हो गए हैं कि जब से पहले मोदी जी भी यहाँ आए हैं, सब लोग यहाँ आए हैं, सिर्फ छात्रों को आश्वासन देने का काम किया इन लोगों ने, छात्रों को ठगने का काम किया है। गो बैक, ये तो नारेबाजी हो गई, ये तो विरोध। पटना विश्वविद्यालय को हमारा मांग एक हमेशा से रहा है कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा इन लोगों से, यहाँ के छात्रों ने इनसे मांग किया था और इन लोगों ने वादा भी किया था, लेकिन आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ है। आक्रोश क्यों नहीं आएगा? जब छात्रों को ठगा जाएगा, छात्रों के साथ अन्याय किया जाएगा तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा? इसलिए जब जब ये लोग यहाँ पे आएंगे तो इनको काला झंडा दिखाएंगे हम लोग। काला झंडा दिखा दिया गया। बिल्कुल, क्यों नहीं दिखाएं, इसका रीज़न बताइए। पटना विश्वविद्यालय का अपना एक इतिहास रहा है। बहुत सारे मुख्यमंत्री यहाँ से बन के गए, उप मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने। जब साइंस कॉलेज में प्रधानमंत्री आए थे तो उनके सामने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर बोला था कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन मिला नहीं। तो फिर आप किस उम्मीद से विश्वविद्यालय में आए हैं, इस कैंपस में आए हैं? जो बोल रहे हैं वो सही है, बिल्कुल। देखिए, आज जो कार्यक्रम था बहुत अच्छी बात है कि पूर्ववर्ती छात्र से के रूप में वो आए, इसका स्वागत करते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और ये भिन्न छात्र है, भिन्न संगठन से जुड़े हो सकते हैं, इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इन लोग का जो डिमांड है बिल्कुल जेन्युइन है। हम पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं, मांगते हैं तो लाठी चल जाता है। तो लाठी चल जाता है तो उसका कोई तरीका नहीं ना है, ये तरीका तो नहीं है। आप ये बस बता दीजिए जाते जी। ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट था और मैंने भारत में चौथा स्थान था पटना यूनिवर्सिटी का। और अब क्या स्थिति देख लीजिए कि टीचर्स नहीं है। टॉप यूनिवर्सिटी में आता था, अब कहीं नहीं आता है। देखिए ये बताइए, सारे लोग मैंने अच्छे पद होल्ड किए, कुछ होगा, रोजगार मिलेगा, ये बताइए। हमको तो नहीं लगता है कि इस सरकार से रोजगार मिल पाएगा।
2 करोड़ रोजगार का भैया हर साल रोजगार का स्थिति देख रहे हैं ना। पिछले 8 सालों में काली संसद के अंदर इनके रोजगार मंत्री जो है वो जवाब दिए कि 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया और मात्र 8 लाख रोजगार इन्होंने 8 साल में दिया। आप देख सकते हैं रोजगार क्या स्थिति है। कहाँ गए 2 करोड़ रोजगार पर वर्ष। आज देखिए रोजगार मांगने वालों को 8 लाठी साल दिया में है। लाठी खा लिए सब लोग। 0.3% एप्लीकेशन 22 करोड़ और उस पे जो आवेदन पे जो स्वीकृति हुई है, लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ मात्र 7 लाख। कितनी बेशर्मी की बात है। एक आप ये यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, ये एक समय में टॉप में आता था। हाँ जी, टॉप में आता था। इस विश्वविद्यालय ने दर्जनों ब्यूरोक्रेट दिए, दर्जनों मुख्यमंत्री दिए, मतलब सैकड़ों भी, मतलब हर बैच पूरा गिन नहीं सकते हैं। हर क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय ने एक बड़ा नाम दिया और उसके बावजूद जिस तरीके से इसके साथ दोहरापन किया जा रहा है, एक बड़ी साजिश चल रही है पटना विश्वविद्यालय और बिहार के शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने की। चलिए देखिए, छात्र नेता लोग हमारे साथ मौजूद थे और क्या कुछ हो गया है ये पटना यूनिवर्सिटी में वो आपने सुन ही लिया। और जेपी नड्डा जब पहुंचे थे यहाँ पे तो पूरा विरोध हो गया। छात्र जितने भी थे वो भी थे, छात्र नेता लोग भी मौजूद थे और यही पुलिस प्रशासन जो है वो लाठीचार्ज करके अभी शांत बैठी है और छात्र फिर भी यहीं पे मौजूद हैं। और अब बस यही करना है, देखना है कि अब पटना यूनिवर्सिटी का क्या हाल होता है। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन गुड्डू के साथ मैं अनुकुल तिवारी।